के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे! इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश से नहाती सड़कें। इनकी खूबसूरती देखने लायक होती थी। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी पर रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो जरा भी नहीं झेंपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं उसकी आंखों में, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली और सरीखे इंसान को तो देखकर डर ही जाएगी। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटाने पड़ी कि कहीं ऐसी वैसी तो नहीं है। फिर मैंने एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और वो महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन इसी तारतम्य में मेरे कदमों में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज की दूर मेरे सामने सड़क के किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही कोई वाहन। पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबाकर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धौंकने सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर सांसों को कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा ना? मैंने कहा, बूचड़ खाना? मैं बदबूदाया। चाचा बोले, हाँ हाँ हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचल रखा है। सुना है कि कई साल से बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान रह गया और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? ऊपर से और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा।
वो भी भली औरत की रूह। भगवान जाने अब मेरा क्या होगा, लेकिन आना जाना तो मुझे वहीं से पड़ेगा। दोस्तों, ये थी जतीन की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।